आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ग्रहण लगने से पहले, ग्रहण लगने के दौरान और ग्रहण लगने के बाद ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो गर्भवती महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी भूल आपसे हो गई है तो उसके लिए आप क्या उपाय करेंगी बाद में, ये भी मैं आपको साथ ही साथ बताने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि बाद में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसी गलती हमसे हो गई है, अब हम क्या करें, क्योंकि आपको भी ये पता है कि गर्भधारण के दौरान जब ग्रहण लगता है तो इस समय आपकी सेफ्टी और आपके बच्चे के सेफ्टी के लिए बहुत सारे नियम होते हैं जो बड़े बुजुर्गों से आपने सुन भी रखे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जब ग्रहण लगता है और किसी भी गर्भवती महिलाओं से गलती हो जाती है तो ऐसी मान्यता है कि गर्भ में पल रहे शिशु पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है और उसके शरीर का कोई भी एक अंग का नुकसान हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं वीडियो आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्प कर सकती है, नॉलेजेबल है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी नए व्यूवर्स हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना ताकि आपको और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जब भी ग्रहण लगता है फ्रेंड्स, तो इसके पीछे कई सारे ऐसे नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, ऊर्जा होती हैं जो बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं। इसका दुष्प्रभाव व्यक्ति के जीवन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। नकारात्मक शक्तियों के प्रबलता की वजह से ही कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा इस समय सेफ्टी से रहना चाहिए। इसी दौरान बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि ग्रहण के पहले आपको क्या क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, ग्रहण के पहले अगर आप खाना बनाना चाहती हैं, पूरा खाना आप बना सकती हैं। इसी के अलावा एक नारियल को अपने पास लेके रखिए। नारियल जो सुरक्षा कवच का काम करता है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। एक नारियल को जरूर ले लें, उसके ऊपर आप जो है एक धागा जरूर लपेट लें, क्योंकि सुरक्षा कवच जो होता है उसके ऊपर जो आपने देखा होगा लाल कलर का पूजा में यूज किया जाने वाला धागा होता है, उसको जरूर बांध लें। उसको अपने पास पूरे ग्रहण काल के दौरान आपको रखना है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि ग्रहण काल के दौरान ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गर्भवती महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, बड़े बुजुर्गों ने जो नियम बनाए हैं, जो हमें मान्यताएं बताती हैं, वो आप ही की सेफ्टी के लिए है। तो आप इनमें से जो भी नियम कंफर्टेबली कर सकती हैं वो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाएंगी तो उसके लिए आपको दूसरा उपाय क्या करना है वो भी मैं आगे इसमें बताने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। बहुत सारी महिलाएं हैं वीडियो पूरा नहीं देखती हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और बाद में तरह तरह के क्वेश्चंस करती हैं। तो पूरा वीडियो देखने से आपका पूरा जो है प्रॉब्लम वो दूर हो जाएगा और आपको कोई भी ऐसी असुविधा नहीं होगी कि ग्रहण काल के दौरान आपको क्या कैसे करना है। और साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए फ्रेंड्स, ग्रहण जब लग जाता है तो गर्भवती महिलाओं को नहाना नहीं चाहिए। इसी के अलावा गर्भवती महिलाओं को किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। आपको झाड़ू नहीं लगाना है, पोछा नहीं लगाना है। घर के कोई भी काम जैसे कि किचन में करते हैं, खाना बनाने का, चाकू छूने का, ये सब काम नहीं करना है। इसी के अलावा आपको सिलाई, कटाई, बुनाई, कढ़ाई ऐसे भी कोई काम नहीं करने हैं। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। इसी के अलावा फ्रेंड्स, ग्रहण काल के दौरान आपको आपके हस्बैंड के साथ रिलेशन में भी नहीं रहना चाहिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा नकारात्मक शक्तियाँ प्रबल होती है, इस वजह से आपको ग्रहण की जो किरणें होती हैं इनसे बचना बेहद ज़रूरी होता है। इसलिए ग्रहण को ना देखें ना उसकी किरणों में जाएं। चूँकि दोस्तों जब ग्रहण स्टार्ट होता है तो मंदिर की जो कपाट होती हैं बंद हो जाती हैं, मंदिर के जो गेट होते हैं उसको बंद कर दिए जाते हैं, उसको ढक दिए जाते हैं कपड़ों से, क्योंकि इतनी ज़्यादा नकारात्मक शक्तियाँ प्रबल हो जाती हैं कि भगवान तक ये ना पहुँचे। तो इसके लिए भी भगवान जी को भी कपाटे वगैरह मंदिर की लगा दी जाती हैं। तो इस दौरान आपको पूजा पाठ भी नहीं करना है। इस दौरान मूर्ति को देखना भी नहीं चाहिए, यानी भगवान की प्रतिमा को भी आपको नहीं देखना चाहिए। आपको मंदिर को अपने ढक के रखना चाहिए। और फ्रेंड्स, इसी के दौरान आपको कभी भी बाहर घर से नहीं निकलना चाहिए। ये तो वो सारी बातें हो गई जो पुराने मान्यताओं के हिसाब से, शास्त्रों में जो लिखा है उसके हिसाब से प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, अब गर्भधारण में कुछ ऐसी भी सावधानियां होती हैं जो आपको जरूर करने चाहिए ग्रहण काल के दौरान। जैसे कि आप जितनी आपकी हाइट है उतनी बड़े आप धागे को ले लें, नाप लें, जैसे ऐसे रखें और बिल्कुल सीधे आपकी जितनी लंबाई है उतना बड़ा धागा जो है नाप लें और उसको जो है उतने धागे को लेकर के और कहीं पे भी कील वगैरह पे
टांग दीजिए। ऐसा करने से क्या होता है, बोलते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु जो है उस पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है, नकारात्मक शक्तियाँ नहीं पड़ती हैं। इसी के अलावा नारियल जो कहा है मैंने आपको, वो भी जरूर रखिए। आपको आराम करना चाहिए, भजन कीर्तन गुनगुना सकती हैं या फिर आप मोबाइल में लगाकर टीवी पे लगाकर सुन सकती हैं, बिल्कुल कम साउंड में। इसी के अलावा फ्रेंड्स आप किताबें भी पढ़ सकती हैं, आराम कर सकती हैं। और इसी के अलावा कुछ ऐसे काम होते हैं जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट होते हैं, जो बिना प्रेग्नेंट महिला किए हुए नहीं रह सकती हैं। बार बार पेशाब प्रेगनेंसी में ऐसे भी लगता है, तो आपको क्या करना चाहिए कि पूर्ण रूप से अपने आप को ढक लेना चाहिए। अगर आप बाहर शौचालय जा रही हैं तो घर में जा रही हैं तो आप बिल्कुल आराम से जाएं, और हो सके तो शौचालय की गेट तक किसी न किसी को अपने साथ ले जाएं, क्योंकि कहा जाता है ऐसा कि जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो प्रेग्नेंट महिलाओं पे डायरेक्ट जो है इफेक्ट करती हैं। तो आपका पैर अगर ना फिसल जाए, कुछ असावधानियां ना हो जाए, इसलिए आपको किसी को साथ में अपने गेट तक जरूर लेके जाना चाहिए। इसी के अलावा फ्रेंड्स आपको क्या करना चाहिए, जब आपने ग्रहण काल में ये सारे काम कर लिए तो जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा इसके बाद पूरे घर में, क्योंकि नेगेटिव एनर्जियां आ जाती हैं, इसलिए गंगा जल का छिड़काव कर देना चाहिए। साफ सफाई झाड़ू पोंछा भी करना चाहिए, लेकिन आप इतनी कैपेबल नहीं रहती हैं गर्भावस्था में, तो आप ये सब छोड़ दें। आप पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। जो कपड़े आपने पहन रखे हैं, कहा जाता है कि ग्रहण काल में जो कपड़े पहनते हैं उसको दान करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो कपड़े आपने पहने हैं वो ऐसे ही वस्त्र धारण करें जो कि आप बाद में किसी भी जरूरतमंद इंसान को दान कर पाएं। तो कपड़े दान कर देना चाहिए। अपने आप को शुद्धिकरण के लिए आपको स्नान करना चाहिए। आप नहीं नहा सकती हैं तो गंगा जल जरूर अपने ऊपर भी छिड़क लें। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करके पूजा पाठ, जो भगवान की अर्चना है वो करनी चाहिए। और इसी के अलावा आपका जो खाना है, मान लीजिए कि आपने बना के रखा है, तो एक चीज़ ज़रूर करिएगा कि उन सारे खानों में तुलसी के पत्ते डाल दीजिएगा। अगर आपको ग्रहण काल के दौरान आपको प्यास लगती है या फिर कुछ खाना है तो आप खा पी सकती हैं, क्योंकि जो तुलसी के पत्ते होते हैं उनमें मान्यता होती है कि ये खाने को या पीने के पानी को दूषित नहीं होने देती। तो जितनी भी फ्रीज में रखी हुई चीज़ें हैं, दूध है या फिर दही है, उन सब में तुलसी के पत्ते आप डाल दीजिए, ताकि ग्रहण खत्म होने के बाद भी वो खाना आप खा पाएँ। इसी के अलावा जब ग्रहण खत्म हो जाता है तो गाय को रोटी या फिर आपके कुत्ते को रोटी जरूर खिलानी चाहिए, ये काफ़ी अच्छा होता है। ग्रहण काल के दौरान दान पुण्य की बहुत ज़्यादा धार्मिक मान्यताएं होती हैं। इससे कहा जाता है कि आपके घर में निगेटिव ऊर्जा जो आई है वो दूर हो जाएगी, और इसी के अलावा घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। दान पुण्य करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कैपेसिटी से आगे बढ़ के किसी के लिए कुछ करें। जितना आप हो सकता है, जितनी क्षमता है उतनी आपको दान जरूर करनी चाहिए। किसी भी ज़रूरतमंद को आप कुछ भी सामान दे सकते हैं या रुपए दे सकते हैं। इसी के अलावा फ्रेंड्स आप दान पुण्य करने के बाद मन में श्रद्धा रखते हुए दान पुण्य करें, और ये सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे तो आप पूर्ण तरीके से शुद्ध हो जाएंगी, मन से भी शरीर से भी, और बाद में आपको किसी भी प्रकार की ये परेशानी नहीं होगी कि हमने ये किया या वो गलती हो गई तो क्या होगा। अब एक और चीज़ बता दूं, जो नारियल आपके पास थी और जो धागा आपने नाप करके और फिर किसी भी कील पे लटकाया था, उन दोनों चीज़ों को आपको किसी भी कुएं में, तालाब में या नदी में विसर्जित कर देना चाहिए, ठंडा कर देना चाहिए। दोस्तों ये सारी मान्यताएं जो हैं वो वैज्ञानिक आधार पे नहीं है। अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो इसमें ये कहा जाता है कि ये एक खगोलीय घटना होती है जो वायुमंडल में होती है, और इस दौरान किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। चूँकि पुराने ज़मानों से मान्यताएं इसलिए बनाई गई थी क्योंकि ग्रहण काल के दौरान अंधेरा हो जाता है। पहले के ज़माने में लाइट वगैरह भी नहीं थी, और गर्भवती महिलाओं को वैसे ही काफ़ी सारी सावधानियों की ज़रूरत होती है। तो ये सारे जो मान्यताएं हैं वो इसी वजह से बनाए गए हैं। तो आपको जो भी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं वो आई रियली होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आप कुछ जानना और समझना चाहते हैं तो आप मुझे फ्रीक्वेंटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम की आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे जाकर आप पूछ सकती हैं। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी तरीके की आपको परेशानी होती है, असुविधा होती है, तो चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि कई सारी ऐसे भी गर्भवती महिलाएं हैं जो मेडिकल कंडीशन होती हैं उनके साथ,
अगर ट्विंस बेबी है या फिर बीपी में किसी प्रकार की परेशानी है या नियमों को आप फॉलो नहीं कर सकती हैं, आपको कॉम्प्लिकेशन बताया गया है प्रेगनेंसी में है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अपने डॉक्टर की राय लेना, डॉक्टर के हिसाब से ही आपको चलना चाहिए, क्योंकि इस समय आपकी तबीयत का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है दोस्तों। तो आई रियली होप ये आपको नॉलेजेबल वीडियो लगी होगी, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा और ऐसे ही चैनल पर बने रहे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक रखिए अपना पूरा ध्यान। टेक केयर दोस्तों, नमस्कार।